नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित तैयारी हेतु आप सभी का बार बार संदेश प्राप्त होता रहा है और आपने बार बार ये कहा है कि जय जोहार के बाद सर जय बिहार बैच प्रारंभ कीजिए। जय जोहार के बाद जय बिहार बैच, यह नाम आप सभी का दिया हुआ है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगी उसकी तैयारी अब हम सभी को ससमय रहते प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जिस रफ्तार से कार्य किया जा रहा है या इस भर्ती को पूर्ण करने के लिए पूरे बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे आप परिचित हो चुके होंगे, उस शैली से परिचित हो चुके होंगे कि आपकी परीक्षा ससमय बहुत ही जल्द हो जाएगी। अब यदि हम विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा करें कि विज्ञापन जारी होगा, उसकी सभी बातों को पढ़ेंगे, फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो बाबा लेट हो जाएगी। लेट नहीं करेंगे, लेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि शैली तो आप देख ही चुके हैं किस रफ्तार से कार्य किया जा रहा है और उस रफ्तार में आपको 10 दिन 15 दिन ही बस समय मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। फॉर्म भरे, उधर एडमिट कार्ड आया, फिर परीक्षा की तिथि आई, बस आप टिकट कराने लगे जहां आपके परीक्षा केंद्र है वहां जाने के लिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय निकल जाएगा। तो हम लोगों को एकदम सक्रिय हो जाना चाहिए। यह सक्रियता हालांकि पहले से आपके साथ होगी और मैं भी उस सक्रियता के लिए तैयार था कि एक बार उत्तर कुंजी आ जाए। परीक्षा तो आयोजित हो गई थी, जो बीपीएससी देने के लिए पात्रता परीक्षा थी जिसको आप एस्टेट कह रहे हैं, एस्टेट की परीक्षा तो हो गई, एस्टेट की उत्तर कुंजी भी आ गई। उत्तर कुंजी पर हालांकि कुछ आपत्ति है तो वह प्रक्रिया का अंग है, वह आपत्ति आप दर्ज कराएं और जल्दी से उसका निराकरण भी हो जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगा। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप पात्रता परीक्षा पास कर पाए कि नहीं। हालांकि जिस स्तर की परीक्षा हुई है पात्रता, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आप पात्रता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। पात्रता परीक्षा के लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बात आती है कि पात्रता परीक्षा के बाद हमारे पास कितना समय बचेगा। सरकार के कथनानुसार आपके पास समय ही नहीं है। एक से अधिकतम परीक्षा देने की तिथि आज से प्रारंभ की जाए, यदि तो उत्तर कुंजी जो जारी हुई है इससे प्रारंभ किया जाए तो 1-1.5 महीना के अंदर आपके सामने परीक्षा होगी। मैं 15 दिन अपने तरफ से यदि और मान लूं तो 1.5 से 2 महीना, बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो अब समय यह है कि तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। एस्टेट दे दिया आपने, आंसर की तो देख ही लिए, आप पात्रता परीक्षा पास कर रहे हैं इस बात का आकलन तो कर ही लिए होंगे। अब बात आती है कि हम तैयारी करें कैसे। हमारे पास तो सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। देखिए, जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले परीक्षा आयोजित हुई है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षा आयोजित हुई है टीजीटी पीजीटी के लिए। उसमें आप परीक्षा का प्रश्न पत्र देख ही चुके होंगे, सबको मिल भी गया है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हुआ था उसके बाद किसी को मिला भी नहीं, तो सबको पेपर मिल ही गया है। वहां से आप एकदम चिरपरिचित हो चुके हैं कि आपको इन विषयों का ज्ञान रखना है। गद्यात्मक प्रश्न बन ही रहे हैं, एक एक गद्य देकर 6-6 प्रश्न बन रहा है। वहां पर प्रश्नों की संख्या हमें पता चल ही गया है। किन किन पुस्तक को जाकर के टच किया जा रहा है यह भी पता चल गया है। यदि साहित्य, संस्कृत साहित्य की बात करें, ठीक, व्याकरण अंश को देखते हैं तो कहां कहां से जाना है, कहां पर अध्ययन करना है। तो इसमें छिपा क्या है कि हम विज्ञापन आने की प्रतीक्षा करें। ना आपसे कादंबरी छिपी, नहीं किरातार्जुनीयम छिपा, नहीं आपसे अर्थशास्त्र छिपा, नहीं कठोपनिषद छिपा। और यह सब सारे कहाँ के हैं, सारे पुस्तक कहाँ से लिए गए हैं? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में पहले से सारे चीज हैं और उन्हीं से प्रश्न बनना है। और पाठ्य पुस्तक जो है वो तो हमेशा रहेगा, तो कोई चीज परिवर्तन होना ही नहीं है। यदि हम परिवर्तन की प्रतीक्षा करें कि परिवर्तन होगा तो सिलेबस में लिखने की शैली परिवर्तित हो सकती है कि इसका ये चीज पढ़ना है। पिछली बार एकदम शब्दशः नहीं लिखित था, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस से बाहर नहीं गया। उसके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस से वो प्रश्न बनाए। तो हमारे पास तो सिलेबस अभी भी है और उस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी है। बहुत ही जल्दी परीक्षा आयोजित हुई थी, सभी कुछ हमारे पास तो है ही। अब यदि प्रतीक्षा करेंगे सिलेबस का तो विलंब हो जाएगा, और विलंब आप करेंगे
तो फिर कह रहे हैं ना कि लेट हो जाई हो लेट हो जाई, लेट जब हो जाई तब फिर कुछ कामे ना जाई, खाली आदमी घूम घूम के चिचियाई लेकिन कुछ कामे ना जाई। तो अब जौन बाटे कि तैयारी में केतहू से कोनो लापरवाही ना होके एकरा चलते आंसर कियला के बाद हमने के एकदम बढ़िया से लाग जाए के हुई। तभी तो ज्ञान भूमि के द्वारा ई नारा दिल गइल बा। थंबनेल पर देखत बनी रहुआ सभे का नारा दिल गइल बा कि अब ना रोकी कोई सफलता सुनिश्चित हुई। अब इसके लिए हम लोगों को आज से ही लगना होगा। तो आइए जय बिहार बैच में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम सभी जय बिहार बैच में किस किस तरह से क्या क्या अध्ययन करेंगे उसको देखें। इस बैच का प्रारंभ करने का आधार है वर्तमान का सिलेबस और वर्तमान का प्रश्न पत्र। ठीक है, वर्तमान में जो साहित्य की पुस्तकें हैं जिसका सामान्य अध्ययन करना है, जो बिहार राज्य के पाठ्य पुस्तक हैं जिससे गद्य के प्रश्न बने हैं, उन सभी को आधार बना करके जहां जहां से गद्य के प्रश्न बने हैं, मैं तो किसी भी अंश को छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। गद्य का कोई परिचय नहीं होता है, कभी यहां से पूछेगा कभी वहां से पूछेगा, किसी भी अंश को नहीं छोड़ना है। तो सभी पाठ्य पुस्तक को, ठीक है, अभी मैं सिलेबस जारी करूंगा, इस वीडियो के बाद में एक अलग से सिलेबस जारी करूंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या क्या हम लोगों को करना है। हालांकि आप सिलेबस से आप परिचित होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं परिचित होंगे। तो उन सभी पाठ्य पुस्तक को और साहित्य के जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद एक है, कठोपनिषद हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जो जो कुछ भी लगा हुआ है, हम सभी को ससमय एकदम उस पर अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए। जहां जहां से प्रश्न बना है प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, उसको आधार बना करके जय बिहार बैच प्रारंभ किया जा रहा है। अब बैच का प्रारूप देखा जाए, बैच में क्या क्या हम करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे और उसके लिए शुल्क यदि देनी है तो कितनी देनी है, किस समय कितनी देनी है, क्योंकि हम भी कुछ बिहार सरकार के ही मूड में हैं। शीघ्र अतिशीघ्र और व्यवस्थित, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ने शीघ्र अतिशीघ्र करके कार्य को बिगाड़ दिया है। पूछना था संस्कृत का पेपर, इतिहास का पेपर पूछ लिया, ऐसा नहीं है, बहुत ही व्यवस्थित हुआ है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित हो रहा है। तो उसी तरह से हम शीघ्र अतिशीघ्र चलेंगे लेकिन व्यवस्थित चलेंगे, और जिस तरह से बिहार अपनी सफलता को हासिल करेगा परीक्षा आयोजित करके, वैसे ही हम लोग भी सफलता हासिल करेंगे। चलिए, बिहार राज्य के लिए जय बिहार बैच प्रारंभ किया गया है। इसके कुछ जो रूपरेखा है इसकी, उसको देख लिया जाए। वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ अध्ययन करेंगे, वो भी काफी अच्छे तरीके से, और जिस स्तर को आप पसंद करेंगे उस स्तर को, मुझे पता है कि किस स्तर से विद्यार्थी समझते हैं और आसानी से समझ जाते हैं कठिन विषयों को भी। हालांकि जिसको जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को हम बहुत अच्छे तरीके से अभी एक पूर्व बैच में पढ़ा चुके हैं, उसका 70% अंश 60% अंश, फिर भी मैं उस सिलेबस को भी एकदम नए तरीके से फिर से आपको पढ़ाऊंगा। वह अभी भी आपको मैं प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन में दे दूंगा, पुराना वीडियो भी, लेकिन फिर नए तरीके से एक बार पढ़ाऊंगा कि आपके साथ में तरोताजा होकर के वह विषय आत्मसात हो जाए और उसमें कहीं से कोई अल्पता न रहे। वीडियो के माध्यम से एक एक अंश को नए सिरे से सब कुछ बता दिया जाएगा। इसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना जल्दी तो नहीं हो जाएगा कि बिना मेहनत किए केवल बात बना लें, बात बना करके आपसे हम वादा कर दें और हो जाए, नहीं, उसके लिए मेहनत करनी होगी, और मेहनत करेंगे तभी सफलता भी मिलेगी। गद्य से बनने वाले प्रश्न पर विशेष जोर देना है। क्यों जोर देना है? प्रश्नों की संख्या ज्यादा रह रही है और वहां पर आपको लगे कि गद्य में तो लिखा ही है, बस उसको हल कर लेंगे। जी, आप हल कर लेंगे, यह समर्थता आप में हो सकती है, लेकिन हम लोगों को गद्य के अंदर जो कुछ व्याकरण के प्रश्न बन रहे हैं, गद्य की शैली कि कैसे कैसे प्रश्न घुमा घुमा कर पूछ दिया जाता है, कभी कभी शब्दशः प्रश्न नहीं बनते हैं गद्य से, गद्य के भावार्थ से प्रश्न बनते हैं, तो उन सब चीजों को भी हम लोगों को देखना होगा। अभी टीजीटी में आप देखेंगे ग्राम्य जीवन से पूछा गया था, तो वहां पर कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो आपको दिमाग लगा करके हल करना था। तो गद्य का अध्ययन जब करेंगे हम लोग पूरा गद्य का ही अध्ययन कर जाएंगे, बचेगा ही नहीं कुछ कि इधर उधर का पूछेगा। ठीक, तो गद्य से बनने वाले प्रश्न पर विशेष बल दिया जाएगा। साहित्य के सभी अंशों को आपको दो दो तरह से मैं पढ़ा दूंगा। एक तरह से आपको पढ़ाया हूं, झारखंड पीजीटी में पढ़ाया हुआ है, वह सभी के सभी वीडियो आज से ही आपके लिए प्लेलिस्ट में सेट कर दिए जाएंगे। जो लोग भी जुड़ेंगे वह आज से ही देखें, साहित्य उनका एकदम तैयार, 27-28 प्रश्न जो शुरू से पूछा है ना,
वह चाहे दिन रात देखेंगे, इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि अरे साहित्य का तो कोई पुस्तक कठिन नहीं रह गया, अर्थशास्त्र कठोपनिषद एकदम तो हवा बन गया है हमारे लिए, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो वह जल्दी आपके प्लेलिस्ट में वीडियो सेट कर दिया जा रहा है। नए सिरे से भी उसको एक बार चर्चा कर दूंगा कि आप इस तरह से भी पढ़िए। एक नए सिरे से चर्चा करने के मतलब नहीं कि हवाई भाग जाऊंगा बोल दूंगा कि वहां से पढ़ लीजिए। नए सिरे वाले में भी उतना ही प्रभाव छोड़ना है, उतने ही प्रभावी तरीके से पढ़ना है कि आपको और हमको दोनों को एक बिहार के लिए अलग आनंद की अनुभूति हो कि विषयों को पढ़े हैं। और जब विषय को पढ़ने के बाद आनंद आता है ना, तो फिर उसके बाद तो विषय से कुछ भी संभव हो सकता है, चाहे कैसे भी प्रश्न बनाइए, लेकिन आनंद तब ना आएगा जब आप उसके लिए मूड बना करके उसी में पूरे डूब जाएंगे। फिर प्रत्येक दिन 2 कक्षा तो करनी ही पड़ेगी। एक विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन का होगा जो एप्लीकेशन में होता है, जो केवल पेड बैच के विद्यार्थी देखेंगे, और प्रश्न व्याख्या तो यूट्यूब पे ही होगा। जो कुछ पढ़ेंगे उसकी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, उस प्रश्नों को देखेंगे किस किस तरह से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ताकि उस विषय वस्तु का आप बहुत बढ़िया से अवबोध कर सके। और परीक्षा तिथि तो हमारे पास आ ही जाएगी, तो परीक्षा तिथि से पहले टारगेट यही करना है कि 10 दिन पहले सिलेबस को एकदम बढ़िया से अपने पास में रख लें, और जो पेड बैच से जुड़े रहेंगे उनके लिए 5 मॉडल पेपर एकदम बढ़िया वाला बना करके, कि 5 मॉडल पेपर में आपका पूरे दिमाग काम कर जाए बीपीएससी जैसा। ठीक है, आप जब परीक्षा देने जाएंगे वहां जिस तरह से आपका मन मस्तिष्क काम करेगा उस तरह से कार्य कर जाए, इस तरह का 5 मॉडल पेपर भी हम इसी बैच में, जो आपका फीस लिया जाएगा उसी में, इसके लिए लिख दिया निःशुल्क। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर का अलग से आपको कोई शुल्क दिए नहीं होगा, और आप जुड़े रहेंगे। बहुत सारे विषयों में आपकी समस्या भी आएगी, आप सोचेंगे कि इसको कैसे पढ़ें, क्या तरीका अपनाएं, तो उन सब चीज़ों के लिए व्यक्तिगत सहायता भी मिलती है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसी कोर्स के अंदर ही है वह। फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम को एकत्र संकलन वाली एक पुस्तक जो संभावित है, एकत्र एक पुस्तक की बात की गई कि वह जो संभावित है, संभावित का तात्पर्य है कि बहुत जल्दी, अब 1 ही महीना में परीक्षा आयोजित हो जाएगी, तब कैसे पुस्तक दे पाएंगे। लेकिन आपको यदि थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि पुस्तक एकदम व्यवस्थित तरीके से, दिमाग में तो सारा नक्शा फिट ही है कि कैसे कैसे उस पुस्तक पर कार्य करना है, तुरंत आपको हम दे देंगे। फिर अब इन सब चीज़ों के साथ साथ बातें तो बहुत सारी होगी, जो पहले से जुड़े हुए हैं वो शैली से परिचित होंगे, सब कुछ एकदम कंप्लीट किया जाएगा, और चिंता मत करी, सब होई। ठीक बात। बैच शुल्क के बारे में यदि बात की जाए तो बैच शुल्क 1999 रुपये रखा गया है, क्योंकि पुस्तक आप बाद में पढ़ेंगे उस समय तक काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कि पुस्तक से पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ दे दिया जाए। अब पुस्तक से केवल आप आवृत्ति कर लें और पैसा के लिए 2000 रुपये के लिए सोचेंगे, तो फिर हो सकता है कि बिहार में अगला वैकेंसी 5 साल बाद आए, एक आध प्रश्न से आप न छूटे। तो मैं तो कहूँगा कि पैसा के लिए आप मत सोचिएगा, कहीं से भी यदि सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। हालांकि यदि आप पढ़ने के प्रति उत्सुक हैं तो ये आपके लिए मैं 2 दिन समर्पित हूँ कि आप और भी शुल्क में जो छूट है उसकी सुविधा उठा करके कम फीस में आप एडमिशन ले लीजिए। यदि आप 22 सितंबर को अर्थात आज एडमिशन लेते हैं तो 1499 रुपया ही मात्र आपको देना होगा, 1999 नहीं देना होगा। यदि आज भी नहीं ले पाते हैं, 23 और 24 को लेते हैं तो 1699 रुपया देना है। लेकिन 23-24 यदि पार कर जाते हैं तो 25 सितंबर से आपको बैच का शुल्क 1999 ही देना पड़ेगा। पैसा जो आपसे इस तरह से मांगा जा रहा है तो इतना समझिए कि यदि पैसा लिया जा रहा है, निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है, तो फिर बहुत कुछ मिलेगा। निःशुल्क में खाना पूर्ति होगी, और पैसा शुल्क देने के बाद में एक विशेष जिम्मेदारी, एक विशेष ऊर्जा भी, केवल जिम्मेदारी तो कह ही सकते हैं, लेकिन साथ में ऊर्जा भी कि हमें जो दायित्व तो मिला है, जो विद्यार्थियों ने विश्वास किया है, जो हमारा नाम है कि कोशिश करने पर हम सब कुछ कर सकते हैं, अपना नाम भी कोई खराब नहीं करता है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए शुल्क इसलिए रख दिया जाता है कि आप एक तो अच्छे तरीके से पढ़ें, और उस कार्य को करने के लिए एक संस्था भी, जैसे मान लीजिए ज्ञान भूमि से ही हम एक उदाहरण देते हैं, एक संस्था के पास में भी आर्थिक उपलब्धि के होने के कारण
संसाधन को जुटा लेना, मानव संसाधन को, भौतिक संसाधन को जुटाने के साथ साथ ही मानव संसाधन को किसी 2-4-5 व्यक्ति को रख करके जल्दी जल्दी सिलेबस पर कार्य करना, अच्छे तरीके से कार्य करना, कला कौशल युक्त व्यक्तियों को रख करके कार्य कराना, ताकि व्यवस्थित तरीके से सारा मटेरियल समय विद्यार्थी के पास में, अध्ययनार्थी के पास में पहुंच जाए और जिस उद्देश्य से आप हमसे जुड़े हों वह उद्देश्य पूर्ण हो जाए। इसलिए शुल्क भी रखा जाता है। ठीक, बैच से जुड़ना है यदि आपको, तो इस नंबर से आप मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, कॉल कर दें, आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप प्रवेश पा सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रवेश के लिए लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके 22 को एडमिशन ले लीजिए। आपको 1499 ही देना पड़ेगा, 23-24 को लेंगे तो 1699 देना पड़ेगा। उसके बाद 1999 दे होगा। और एक दो दिन भी आप अपने मन मस्तिष्क को ये मत सेट करिए कि अभी हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे, आएगा, समझ लेंगे। ठीक ना, इन सब चीजों का शिकार मत होइए। आज मतलब आज समझिए और एकदम लग जाइए। 25 बैच का प्रारंभ करेंगे, ये आप सोच रहे होंगे, तो 25 तारीख से हम लोग बैच प्रारंभ कर देंगे। 25 तारीख से अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा और आप भी उस दिन से एकदम तल्लीन हो जाएंगे। आज है 22 तारीख, 23 और 24 में पुराना जो वीडियो पड़ा है आपके सिलेबस के लिए, वो सभी का सभी वीडियो आप तक दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन में सेट कर दिया जा रहा है। जो पेड बैच से जुड़ेंगे वो देखें, लगभग 80-90 वीडियो पड़ा हुआ है, एकदम व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। उसमें कहीं कोई अंश उसमें ही नहीं छूटेगा। उसके बाद भी मैं कहता हूं कि वो आपको फिर से मैं पढ़ाऊंगा एक बार, ताकि तरोताजा हो जाए। एक बार तो उससे पढ़ लें, एक बार आवृत्ति हो जाए, तो वह वीडियो सारा सेट है। और लेकिन नए सिरे से बताऊंगा, ये भी वादा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ करके भागूंगा। जो अंश उसमें नहीं पठित है, जैसे व्याकरण का अंश, आपको मैं एकदम नए तरीके से पढ़ाऊंगा, व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, कुछ आपको चार्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा, कुछ डायग्राम के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ताकि व्याकरण भी आपके लिए काफी आसानी से समझ में आ जाए। यही है उद्देश्य। और जय बिहार बैच में आप सभी जुड़ करके सफल हो, यही है कामना। और हम लोग बिहार में जाकर के जय हासिल करें, बिहार में आकर के जय हासिल करें। और रघुआ सब चिंता मत करिए, एकदम सब कुछ बढ़िया हो ही। बस अध्ययन का कार्य अपने स्तर से पूर्ण करने का बस प्रयास कीजिए, और सब कुछ होगा। इसमें कहीं कोई अल्पता नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तो आई सभे बिहार में, जय बिहार में रघुआ सभे के स्वागत बा। स्वागत के साथे साथे अभिनंदन बा। अभिनंदन के साथे साथे एक नारा भी बाटे का कि अब ना रुक पाई कोई, सफलता सुनिश्चित हुई, लेकिन कब, जब अपना स्तर से जी जान लगी तब। धन्यवाद। अब आप सभी जुड़ सकते हैं उसी नंबर पे कॉल करके, या डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिया है वहां से।